आज हम लोगों के टूर का छठा दिन है और हम लोग हैं इस समय ऊटी में मौजूद। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊटी का साइट सीइंग करने। प्रदीप भैया साथ में है। तो प्रदीप भैया बताइए कैसा एंजॉयमेंट बीत रहा है आपका ये ट्रिप? ये ट्रिप बहुत ही शानदार जा रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज छठा दिन है हम लोगों का, 5 दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और आज भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आज ऊटी और कुन्नूर दोनों का टूर रहेगा हम लोगों का। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ऊटी के जो साइट सीइंग हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने जो गाड़ी बुक कर रखी है टोयोटा की क्लासिक है, इसको बुक कर रखा है। 7 सीटर है और हम लोग 6 लोग हैं तो इसको बुक कर रखा है। तो ऊटी कुन्नूर का साइट सीइंग करेंगे कल। इसी से हम लोग पाइकारा का भी साइट सीइंग करेंगे। तो इन साइट सीइंगों में कितना खर्चा आता है ये मैं ज़रूर बताऊंगा, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो ऊटी की साइट सीइंग पे हम लोग की गाड़ी निकल चुकी है और आज हम लोग ऊटी और पाइकारा का साइट सीइंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं किन किन पॉइंटों को हमारे जो तो हम लोग अपने पहले साइट सीइंग के पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जो कि है गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन। और यहाँ पे 100 रुपये का शुल्क लगता है। ये सामने की तरफ टिकट काउंटर है और इसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक। और 100 रुपये का जो भी 15 वर्ष से अधिक लोग हैं उनका शुल्क लगता है। तो ये यहाँ का गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और इसके तो हम लोग अंदर की तरफ बढ़ चुके हैं और मैं सामने की तरफ दिखाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से इस गार्डन को सजाया गया है और इसमें जो भी गार्डन है, जो भी ग्रास हाउसेज है, न्यू गार्डन है, इटालियन गार्डन, सबकी पूरी डिटेल्स में बताई गई है चीजें। तो जो हम लोगों का पहला साइट सीइंग है वो है गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन। ऊटी में एक चीज देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्लावर्स काफी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं और जो सजावट होती है गार्डनों की, आइडेनरी होती है वो। जब मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, तो जितनी कई मूवी है जो अपने बॉलीवुड की है उनकी भी शूटिंग ऊटी में ही हुई है। और यहाँ पे पिंक फॉरेस्ट है, फिर फिल्मी चक्कर करके एक साइट सीन आता है, वहां पे भी हम लोग जाएंगे। वहां पे सारे जो मूवीज हुई है उनके पूरे तरीके से, एक तरीके समझिए, शूटिंग हुई है। और जो बॉटनिकल गार्डन है उसके अंदर की जो सजावट है गवर्नमेंट गार्डन होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो घास की कटाई भी है वो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से की गई है, एक लाइन से। तो थोड़ा सा अंदर आने के बाद हम लोग को मिला है ग्लास हाउस और हम लोग अब ग्लास हाउस के अंदर जाके देखते हैं क्या है। ग्लास हाउस के अंदर फूलों का एक तरीके से पूरा संग्रहालय है और यहाँ पे बेहतरीन तरीके के फूल हैं जो मैं विजिट करने का प्रयास करता हूँ। तो ये कितने सुंदर सुंदर फूल हैं और पूरे जो फूल हैं काफी अच्छे तरीके से सजाए गए हैं। तो ग्लास हाउस के अंदर में पूरे फूल सजाए गए हैं। तो ग्लास हाउस के अंदर हम लोग पूरा घूम रहे हैं, पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हैं। बेहतरीन तरीके से इस ग्लास हाउस को सजाया गया है। और जब आप गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन में आते हैं तो पहला जो हाउस पड़ता है वो ग्लास हाउस ही पड़ता है। इसमें जो फूलों की सजावट की गई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और यहाँ पर आके आप 10 से 15 मिनट इन फूलों को अवश्य देखें। तो ग्लास हाउस से निकलने के बाद आगे की तरफ में ये पूरे हैजे बने हुए हैं और बेहतरीन तरीके से इनको सजाया गया है। और हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं गार्डन में और हम लोग को क्या देखने को मिलता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को ये खूबसूरत फूल के नजारे देखने को मिले। तो साइट सीइंग के लिए हम लोगों को जो दूसरे स्थान पे लाया गया है
वो यहाँ का डोडा बेड़ा पीक है और ये साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ और वहां से पूरे ऊटी शहर का नजारा दिखाएंगे आपको और बताते हैं यहाँ पर कितने रुपए का टिकट लगता है और डोडा बेड़ा पीक में आप कैसे घूम सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के पास पहुंच गए हैं और ये सामने की तरफ टिकट काउंटर है जहाँ पे 10 रुपए का टिकट लगता है डोडा बेड़ा पीक के लिए। तो यहाँ पे 10 रुपए का टिकट हम लोगों ने ले लिया है और ये सामने की तरफ में पूरा डोडा बेड़ा पीक बना हुआ है, उसी से पूरा ऊटी का व्यू मिलता है, बहुत बेहतरीन व्यू मिलता है। तो टेढ़ा पोड़ा पीक से पूरे ऊटी के सुंदर सुंदर नजारे आते हैं और ऊटी टूरिस्टों को इसलिए अट्रैक्टिव करता है क्योंकि यहाँ पे सुंदर सुंदर फ्लावर और एक तरीके से समझिए कि फूलों से बसा हुआ एक शहर है ऊटी। पहाड़ों की सुंदरता में साउथ इंडिया का सबसे बेहतरीन लोकेटेड ये प्लेस है जो कि टूरिस्टों को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बिल्कुल पीक से हम लोगों को ऐसा नजारा सुंदर मिलता है और मैं थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ऊटी शहर डोडा बेड़ा पीक से कैसा दिखता है। ये पूरे ऊटी शहर का नजारा है। इस मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठाइए आप लोग और डोडा बेड़ा पीक पर जरूर आइए। ये आपके टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट में मस्ट विजिटेड पॉइंट। तो दूसरा साइट सीइंग का सीन है जहाँ हम लोग आए हुए हैं और दूसरा प्लेस है जिसको विजिट कर रहे हैं ऊटी साइट सीइंग में। यहाँ पे हम लोगों ने सुंदर सुंदर फोटो भी क्लिक किए हैं जो इस वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा। तो ये सामने की तरफ मेट्रोप्लान और कोयम्बटूर का पूरा सीन देखने को मिलता है। तो साइट सीन में 2 साइट सीन हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो खुशबू ये बताओ तुम्हें साइट सीन करके ऊटी का कैसा महसूस हो रहा है? इससे पहले हम लोग गवर्नमेंट के बोटेनिकल गार्डन में गए थे, वहाँ पे फूलों को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा था? अच्छे अच्छे फूल दिखे थे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। बेसिकली जो ऊटी शहर है वो पूरे फ्लावर से भरा हुआ है और यहाँ पे जो डोडा बेड़ा पीक है ये सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ का और यहाँ से लगभग सभी जो यहाँ के प्रमुख शहर है मौसम साफ होने पर दिखते हैं। तो यहाँ पे आके लगा, बहुत अच्छा लगा है। साइट सीइंग के क्रम में जो हम लोग तीसरा प्लेस विजिट कर रहे हैं वो है ऊटी का टी गार्डन। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं टी गार्डन के पास में और यहाँ पे चॉकलेट की फैक्ट्री भी है। तो इन दोनों जगहों का हम लोग विजिट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग टी गार्डन विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग के हाथ में एक बैंड टाइप का लगा दिया गया है। ये बैंड दरअसल होता इसलिए है कि जो आप खरीदारी करते हैं यहाँ अंदर आप जाएंगे, चाय पत्ती हो गया या फिर चॉकलेट हो गया, तो इसी को स्कैन किया जाता है। होता क्या है कि जब भी कभी आप आते हैं यहाँ पे तो किसी न किसी साधन के द्वारा आते हैं, तो जो ड्राइवर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ कमीशन बना होता है, वही इन बैंड्स को अपने हाथों से लगवाते हैं ताकि बाद में जब आप खरीदारी कर लें तो उनको जो भी कमीशन उनका बना हो, थोड़ा हो बहुत हो, वो उनको हासिल हो सके। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं टी गार्डन के अंदर। कैसे चाय पत्ती बनती है इसका पूरा प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल अंदर की तरफ हम लोग आ गए हैं और यहाँ से चाय पत्ती बनने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे हम लोगों ने देखा जो
बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं जो टी गार्डन में दिखती हैं, उनको बड़े बड़े बॉक्सों में डाल रखे थे ये लोग। वहाँ से ये पत्तियाँ, बड़े बड़े पत्तियों को काटा जा रहा था, इनको छोटे छोटे पत्तियों में तब्दील किया जा रहा था और छोटे छोटे पत्तियों में तब्दील करके चाय पत्ती बनाई जा रही थी। साथ ही में इस फैक्ट्री के अंदर में पूरे जो चाय है, चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी तो यहाँ बता रखा गया है कि चाइना से हुई थी। और भी जो चीज़ें हैं चाय पत्ती के बारे में, इंडिया में कहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ तो नॉर्थ आसाम से हुआ, तो इन सब के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो कुल मिला जुला कर मैं कहूँ तो आप यहाँ पे आइए तो यहाँ का चाय एंजॉय करिए, यहाँ का चॉकलेट एंजॉय करिए, लेकिन अगर कुछ लेना है तो आप बाहर से लीजिए, क्योंकि रेट यहाँ पे जो होते हैं वो डबल होते हैं बाज़ार के मुकाबले यहाँ पर। उसका कारण ये होता है कि जो आपको बैंड्स हाथ में पहनाई जाती है उसमें जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कमीशन बना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर आए तो यहाँ का चाय पीजिए और चॉकलेट फैक्ट्री में जाइए तो चॉकलेट टेस्ट करिए, अगर कुछ अच्छा लग जाए तो ले भी लीजिए, वो आपकी खुद की स्वैच्छिक इच्छा है। ये देखिए सामने में किस तरह पत्तियों को काटा जा रहा है और इन पत्तियों को रिप्लेस करके छोटे छोटे कई प्रोसेस में करके तो चाय के बागान में अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे चाय का निर्माण होता है। तो यहाँ नीचे आने पे हम लोगों को चाय सर्व किया जाता है, तो हम लोग चाय पीते हैं और इसका टेस्ट लेते हैं भाई साहब से। ये चाय हम लोग को मिल गया है और इसका हम लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट काफ़ी बेहतर लग रहा है चाय पीने में, अच्छा है टेस्ट, बढ़िया कड़क चाय जैसी लग रही है, कड़क है चाय। खुशबू चाय कैसा लग रहा है? अच्छा है। चाय अच्छा है, यानी यहाँ से चाय पत्ती ले जाई जा सकती है और लाली डाली भी पी रही है। साथ में हाथी राजा को भी मैं 2 गुट पिलाना। हाथी राजा ये लो, नहीं पीने का उसका मन है। तो चाय पीने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे चाय की पैकिंग वगैरह होती है, कैसे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो एट द एंड लास्ट में पूरी पत्तियाँ छलकी हुई ऐसे परिवर्तित हो जाती हैं और ये चाय पत्ती के रूप में फॉर्म में आ जाती हैं और यहाँ पे पैकेजिंग हो जाती है। और यहाँ से जस्ट निकलने के बाद ही पूरी शॉप्स हैं जहाँ पे चाय पत्तियों को ये लोग पैक करके बेचते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या रेट है, कैसे बेचते हैं यहाँ पर। एक बार चलते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने चाय पत्ती ले ली है जो हम लोगों को 220 रुपये की पड़ी है। और बिलिंग का एक अनोखा तरीका है यहाँ पर, वो जो हम लोग हाथ में स्कैन करा के आते हैं उसी पे ये बिलिंग होता है। और बिलिंग होने के बाद से UPI के द्वारा ही पेमेंट होता है और कोई पेमेंट यहाँ पे स्केप नहीं किया जाता है। तो कैसा पेमेंट हो रहा है? 220 रुपये का चाय हम लोग को पड़ा है। कैरी अलग अलग। तो टी फैक्ट्री में विजिट करने के बाद अब हम लोग बढ़ चुके हैं चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ और दोनों बिल्कुल सटे ही हुए हैं। और यहीं से बगल में एक जीप एडवेंचर भी होता है, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो वहाँ पे एडवेंचर वगैरह कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग चॉकलेट फैक्ट्री का विजिट करते हैं कि यहाँ पे चॉकलेट कैसे बनता है। ये चॉकलेट बनाने की पूरी है, कैसे चॉकलेट बनाया जाता है। टेस्ट करने में चॉकलेट अच्छा था और आप चॉकलेट ले सकते हैं यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट आ रहा था तो वाइफ भी हमारी एक्साइटेड होकर बोली कि एक चॉकलेट का पैकेट ले लीजिए, तो हमने कहा ले लो। तो एक चाय पत्ती टी फैक्ट्री से और एक चॉकलेट हम लोगों ने ले लिया है और दोनों का टेस्ट अच्छा था। अब पता नहीं घर पे कैसा निकले, ये एक अलग कहानी, लेकिन जिस समय हम लोगों ने लिया टेस्ट किया उस समय अच्छा था। तो
इसका भी बिल पेमेंट चाय पत्ती की तरह नीचे ही होता है और बिल पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग की टॉफ़ी आ जाती है जिसको हम लोग रिसीव करते हैं। 400 वाली चाय पत्ती टॉफ़ी हम लोग की आ चुकी है। एक और होगा 400 वाला। अब आपने खुद लिखा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री दोनों देख लिया। उसके बाद यही जिप लाइन नीचे में होता है तो उसका विजिट हम लोग करने नहीं जाएंगे। और उसके बाद अब हम लोग चलना है अगले अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सामने की तरफ जो ये ऊटी के आदिवासी लोग हैं और यहाँ पे 5 से 6 प्रजातियां हैं जो ऊटी में आदिवासी लोगों की है। साथ ही में मैं आगे की तरफ दिखाने का प्रयास करूं तो 2 हिरन दिख रहे होंगे। वो यहाँ के मधुमलाई जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ये हिरन पाए जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले जो साइड सीन है। कहाँ कराएंगे भाई साहब? पाइन फॉरेस्ट। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट साइड सीन है वो है पाइन फॉरेस्ट। तो अभी तक 4 जगहों को हम लोगों ने घूम लिया है। एक जगहों पे हम लोगों ने जो वैक्स म्यूजियम था उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया और हम लोग अगले जो साइड सीन है उसको जा रहे हैं पाइन फॉरेस्ट घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग पाइकरा की तरफ निकलेंगे। तो हम लोग अपने 5वें पॉइंट पाइन फॉरेस्ट पर आ चुके हैं जहाँ से हम लोग को 30 रुपये का टिकट दिया गया है और यही टिकट लेके हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। पाइन फॉरेस्ट के नज़ारे को देखते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पे टिकट को देना पड़ता है। तो पाइन फॉरेस्ट में हम लोग नीचे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे जो हॉन्टेड मूवी है राज उसकी शूटिंग हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर वांटेड मूवी की भी शूटिंग हुई है। जो राज मूवी में दिखाया गया था जो बिपाशा बसु के आदित्य पंचोली के पीछे पड़ी हुई थी वो यहीं से दौड़ रही थी रात में। जो पूरा सीन फरमाया गया है रात का वो यहीं का लिया गया है इसी पाइन फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे भी आइए। लगभग 5 से 7 मिनट का समय 10 मिनट का लगता है घूमने में। और नीचे साइड में एक तालाब जैसा भी है जो काफी नीचे है। तो पाइन फॉरेस्ट जो हम लोगों के साइड सीन का छठा पॉइंट था यहाँ पे हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये मस्टली विजिट एक ट्रीज का पूरा समूह है जहाँ पे काफी बॉलीवुड मूवियों की शूटिंग हुई है। 30 रुपए यहाँ पे शुल्क लगता है आने के लिए। काफी लंबा में बना हुआ है पाइन फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉयमेंट ले सकते हैं और थोड़ा बहुत नीचे भी उतर के थोड़ा बहुत फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं। तो बढ़िया प्लेस है, फोटो वगैरह ले सकते हैं यहाँ पर आके और थोड़ा बहुत रील्स भी बना सकते हैं। तो फाइनली 10 से 15 मिनट विजिट करने के बाद नीचे में एक लेक था साइड का है। यहाँ से अब हम लोग अपने अगले साइड सीन की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोगों ने गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, डेडा बोटा पीक, उसके बाद तीसरा जो था चॉकलेट चाय पत्ती म्यूजियम, उसके बाद से फिर हम लोग वैक्स म्यूजियम, उसके बाद से फिर यहाँ पे विजिट कर लिया है। और लाली हमारी है जो मुझे याद कर रही है। तो हम लोगों की गाड़ी आ गई है पाइन फॉरेस्ट के सामने और अब हम लोग इसमें बैठकर अपने छठे प्लेस की तरफ तैयार हैं जाने के लिए। तो छठे साइड सीन से पहले पड़ा हुआ है कामा राजा डैम। तो इस डैम को दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। काफ़ी खूबसूरत डैम है देखने में और अंदर अलाउ नहीं है इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर डैम है ये ऊटी का। तो फाइनली हम लोग
पायकारा वाटरफॉल्स के पास पहुंच चुके हैं और ये छठा जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हम लोगों का, जो हम लोग विजिट कर रहे हैं। हम लोगों ने 8 माइल और 9 माइल को स्किप कर दिया है। जब हम लोग इधर से वापसी में जाएंगे तो 9 माइल्स पे जाएंगे और 8 माइल्स को हम लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि वो पाइन फॉरेस्ट के जैसा ही है। और इस समय हम लोग जा रहे हैं पायकारा वाटरफॉल्स के पास में। पायकारा वाटरफॉल्स पे एंट्रेंस फीस जो है वो 30 रुपए का है। तो यहाँ से जो एंट्री फीस है वो 30 रुपए का। 30 रुपए लेने के बाद से आपको अंदर की तरफ जाना है और संभवतः वाटरफॉल नीचे की तरफ होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक झूले वूले हैं जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क टाइप का, यहाँ पे बच्चे अपना खेल सकते हैं सब। तो हम लोगों ने 30 रुपए का जो टिकट है वो ले लिया है और अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से लगभग 100 मीटर नीचे की तरफ में उतरना है, तब जाके वाटरफॉल जो है पायकारा वाटरफॉल वो दिखेगा। ये मस्ट विजिट प्लेस है, इसलिए इस जगह पे विजिट जरूर करें। उड़ जाओ। काफी खूबसूरत नजारा है पायकारा वाटरफॉल्स के पास। ये सामने की तरफ का जो नजारा है वो बिल्कुल जन्नत की तरह का नजारा है। तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ अपने कैमरे में पायकारा वाटरफॉल्स का बेहतरीन नजारा। तो यही है पायकारा वाटरफॉल्स। फिलहाल इसमें पानी बहुत कम है, मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। बहुत धीमे धीमे पानी बह रहा है। पीछे साइड में पानी पर्याप्त है, लेकिन जहां पानी का फ्लो होना चाहिए वहां पे पानी बहुत कम है। फिर भी पायकारा वाटरफॉल्स 1 टाइम विजिट तो बनता है। लोकेशन काफी प्राइम है और फोटोज वगैरह काफी सॉलिड आती है यहाँ पे। अगर आप भी ऊटी आते हैं घूमने के लिए तो इस जगह पे जरूर आए। तो फाइनली जिस चीज को हम लोग देखने आए थे पायकारा वाटरफॉल पे, तो ये है पायकारा वाटरफॉल। थोड़ा और नीचे से इसको जूम करके लेने का प्रयास करेंगे हम लोग। काफी बढ़िया जगह है, बढ़िया प्लेस है और इस जगह पे एक बार आना तो जरूर बनता है। नीचे साइड में पानी का बहाव बहुत तेज है। तो पायकारा वाटरफॉल्स के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और अब हम लोग विजिट करने वाले हैं पायकारा बोट हाउस। वहां के लिए अब हम लोगों ने पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पर पानी को देखकर लग रहा है कि वास्तव में बोटिंग करने में मजा आ जाएगा हम लोगों को। वास्तव में पायकारा मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त जगह है। और एक बार मैं थोड़ा सा क्लोजअप वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ। मैं कैमरे के माध्यम से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ पर पायकारा लेक में। और इसी में हम लोग थोड़ी देर में बोटिंग करने वाले हैं। तो अगर आप ऊटी आते हैं और बोटिंग का शौकीन है, आपको शौक है, तो इसी पायकारा लेक में बोटिंग करिए। कितना फेयर लगता है बोट का वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा।
तो यहाँ से अब हम लोग चलना है बोटिंग की तरफ। तो टैरिफ जो यहाँ पे है वो स्पीड बोट का है 2 से 3%, वो 1150। 8 सीटर जो है वो भी 1150 है। 10 सीटर है 1350, ये 20-20 मिनट के लिए है। जेट स्की 1200 रुपये का है 500 मिनट, और 5 सीटर जेट जोड़ी बैठ है वो 1300 रुपये का है। और इसके बाद टैरिफ इंक्लूडेड अब ड्राइवर चार्ज एंड जीएसटी, ओनली 1 चाइल्ड अब बिलो 5 इयर्स अलाउड। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल गया है 1150 रुपए का हम लोगों ने ले लिया है। और टोटल 8 मेंबर्स अलाउ करते हैं, ये साथ में एक बच्चा भी अलाउ करते हैं। तो 20 मिनट के लिए हम लोगों को लिए बोट दे दिया गया है कि 20 मिनट हम लोग जाएंगे बोट पर। और मैं सामने की तरफ दिखाने का प्रयास, इतनी सीढ़ियां नीचे उतर के बोट के पास हम लोग जाएंगे जहाँ पे लाइफ जैकेट मिलेंगे हम लोगों को, और बोट के द्वारा हम लोग अंदर इस पाइकरा सुंदर वाटरफॉल में एंजॉयमेंट करेंगे। तो ग्रुप में आने का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको आसानी से जो भी चीजें होती हैं वो ग्रुप में अवेलेबल हो जाती हैं। हुए हम लोग सभी लोग एंजॉयमेंट करिए, ये हाथी राजा ले लो, मजा ले लो, बोलो। तो फाइनली ये हम लोगों के साइट सीन का 7वां प्लेस है जो हम लोग आज सुबह से विजिट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब यहाँ से वापसी करेंगे तो 9 माइल का भी विजिट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग हैं पाइकरा लेक में, जहाँ पे हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और इसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो ये बोट हमने जो बताया था कि 1150 रुपए की पड़ी है, पूरी बोट हम लोगों ने ले रखा है 6 लोगों में, और 8 लोग भी है, तो इसी पैसे में आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो 20 मिनट तक की ये बोटिंग है जो 1150 रुपए में पड़ी है हम लोगों को। तो हम लोग पूरा ये एक चक्कर करेंगे और पूरा एंजॉयमेंट उठा रहे हैं ऊटी साइड सीन का। ये हमारे बगल से स्पीड मोटर जा रही है पूरी धड़ाते हुए। इसका भी एक अपना अलग एंजॉय है, एक अलग मजा है। मैं नहीं खेलूंगा। तो रिवर का एक चक्कर काटने के बाद हम लोग अब फिर से उसी स्थान की तरफ मुड़ चले हैं जहां से हम लोग आए थे। तो काफी लंबा ये रहा, लगभग 4-5 किलोमीटर का ये है एरिया, जहाँ पे ये पूरा एक तरीके से समझिए कि एंजॉयमेंट लेने का एक साधन है यहाँ का, और लोग एंजॉयमेंट लेते हैं। तो फाइनली हम लोग एक चक्कर काटने के बाद वापसी करते हुए ऊटी बोट लेक का, तो पाइकरा में हम लोगों ने बोटिंग की है, और यहाँ पे बोटिंग पे हम लोगों को 1150 रुपये पड़ा है बोटिंग का। 10 से 12 मिनट बोटिंग कराते हैं लोग, 20 मिनट का टाइमिंग बताते हैं लोग। 20 मिनट की बोटिंग नहीं हुई हम लोगों की, खैर, लेकिन फिर भी जितनी हुई उतनी सही है, उतनी बोटिंग पर्याप्त है बच्चों के साथ में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ में इससे ज्यादा बोटिंग करना उचित भी नहीं है। तो हम लोगों ने खैर बोटिंग करके अब आ गए पाइकरा वाटरफॉल के पास। अगर आप भी ऊटी का साइट सीन पाइकरा के साथ में करना चाहते हैं तो पाइकरा बोट लेक में जरूर आए, यहाँ पे बोटिंग जरूर करें।
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आता है और फैमिली बच्चों किसी के भी साथ आप आए हो, बहुत ही सेफ बोटिंग होती है। कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है कि मतलब लेक में बच्चों के साथ में जाएंगे तो कुछ दिक्कत होगा, ऐसा कोई नहीं है। और लगभग 1150 रुपये में आप पूरे परिवार के साथ पूरा एंजॉयमेंट उठा सकते हैं अगर ग्रुप में आते हैं तो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लगा हम लोग को बोटिंग करके। तो ये हम लोगों के साइट सीन का अगला प्लेस था पाइकरा बोट हाउस। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं 9 माइल्स होते हुए ऊटी के लिए। ये है 9 माइल्स का और यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी। मैं कैमरे में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, शरीर थक गया इसलिए हम लोग जूम करके कैमरे में कैद करने की कोशिश करता हूँ। ये है 9 माइल्स। शरीर बहुत ज़्यादा थक गया इसलिए हमारे साथी जो थे जो टूर पर आए हैं वो लोग नहीं उतरे। तो फाइनली ऊटी के सारे साइट सीन को हम लोगों ने विजिट कर लिया है और उसका पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो बना के दे दिया है कि आप कैसे ऊटी आ सकते हैं और 1 डे का टूर प्लान कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग कल करेंगे कुन्नूर के साइट सीन। आज हम लोगों ने किया ऊटी का साइट सीन, तो ये आज हम लोग को ऊटी के साइट सीन का आखिरी प्लेस था जिसको हम लोगों को देखना था। 9 माइल्स जो हमारे पीछे साइड में दिख रहा है यही है 9 माइल्स। और यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी जैसी बड़ी मूवी की शूटिंग हुई थी। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। हम लोग कल कुन्नूर का भी साइट सीन पूरा करेंगे। गुड बाय, टाटा, हैव ए गुड डे।